हुआ। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि सामने देखते हुए डर रहे हैं और एक बंदा कहता है वो लोग कोई जोक नहीं है। दूसरा बंदा कहता है तो फिर क्या हुआ, अब चलो उन्हें मारते हैं। और ये कहते ही हम देखते हैं वो लोग अब उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन अब उन सब से लड़ रहा है और सोचता है वो लोग तो चारों तरफ से आए जा रहे हैं। हाँ मुझे पता है मुझे सामने देख के लड़ना है पर मुझे पीछे भी देखना होगा। तभी योनू को देखते हैं, वो एक बंदे को मारते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और तभी देखते हैं अब दोनों मिलके यानी योनू और हॉबिन उन सबको मारने लगते हैं। पर तभी जोर से साउंड होता है जो देख के हॉबिन पीछे देखता है। हम देखते हैं मानगी ने बाप गाई को हरा दिया है और कहता है गेम ओवर। हॉबिन उसकी तरफ देख के सोचता है मानगी, उसने बाप गाई को हरा दिया। सिर्फ उसने अपने बाल नहीं बढ़ाए बल्कि अपनी ताकत भी बढ़ाए है। मानगी उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है मैं जल्दी ही तुम्हें ज्वाइन करने वाला हूँ हॉबिन। ये देख के तेहुन जोशुआ को कहता है देखा वो तुमने, और जल्दी ही तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है, चलो शुरू करते हैं। पर तभी जोशुआ कहता है अभी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ प्रॉपरली फाइट करना चाहता हूँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन के बिना। यह तेहुन को समझ में नहीं आता। वो कहता है किस तरह का डिस्ट्रैक्शन। जोशुआ कहता है एक जंगली भालू अब आने वाला है। और तभी मानगी के पीछे हम बाप गाई को देखते हैं। बाप गाई एक अजीब तरह का डांस या फिर स्टैंस करता है और कहता है ब्रिंग इट ऑन। ये मानगी देखता रहता है और सोचता है ये डांस मुझे पता है ये क्या है, ये तो है बोक। दोनों लड़ना चालू करते हैं। अच्छा अगर आपको बोक के बारे में नहीं पता है, ये मंगोलिया का एक तरह का ट्रेडिशनल रेसलिंग है। इसे इसीलिए बनाया गया था ताकि मंगोलियन लोगों को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। इस रेसलिंग के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, ना वेट क्लास का, ना एज का और ना ड्यूरेशन का। और इसी वजह से इसमें सिर्फ वॉरियर्स ही पैदा होते हैं और इसीलिए उनके प्राइड और पावर्स आउट ऑफ द चार्ट होते हैं। दूसरी तरफ मानगी और बाप गाई को अब फाइट करते हुए देखते हैं। मानगी उसे स्लैम करने ही वाला था। अब उसे देख के मियोन संग भी बहुत हैरान हो चुका है। हमें बताया जाता है ये जो रेसलर्स होते हैं इनके ओपोनेंट जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब वो मानगी को स्लैम करता, तभी उससे पहले हम देखते हैं मानगी अपना पैर ज़मीन पे रखता है और कहता है हाउ फन। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक रियल सिसिलियन मैच है। और तभी देखते हैं अब वो उसे उठा के स्लैम करने वाला है। और अब नैरेट किया जाता है मानगी वो एक सिसिलियन चैम्पियन है और अगर तुम एक सिसिलियन चैम्पियन हो तो तुम्हें हर तरह की मैचेस और हर तरह की क्लास में जीतना होगा, बेस्ट में भी तुम्हें बेस्ट बनना होगा। और तभी देखते हैं मानगी सिसिलियन का सबसे आइकॉनिक मूव उस पर मारता है और उसे ज़मीन पे स्लैम करता है। पर बाप गाई को देखते हैं उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हारे पास स्किल्स है वॉरियर, मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ हम दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, चलो देख लेते हैं। और तभी अब वो उसे पकड़ता है और मारता और सोचता है हाँ मुझे पता है वो ताकतवर है, पर अगर ताकत की ही बात है तो मैं हूँ ज़्यादा ताकतवर। पर वो और कुछ करता उससे पहले मानगी भी उसे अब पकड़ता है और कहता है ठीक है फिर चलो इसे सब कुछ एक ही बार में सेटल करते हैं। और वो उसे दूर फेंकता है। उसके बाद उसकी फेस पे जोरदार एक पंच मारता है। बाप गाई सोचता है क्या उसने अभी मुझे पंच मारा। पर मानगी यहीं पे नहीं रुकता, वो उसे एक कोने पे ले जाके एक के बाद एक पंचेस मारने ही लगता है और कहता है मेरे कोच ने कहा था मेरा एक्यूरेसी उतना इम्प्रूव नहीं है, पर मेरे कोच ने ये भी कहा है मेरा बैक स्ट्रेंथ वो इसमें काम आ सकता है। मियोन संग देखता है और सोचता है आखिर उसने अपने आप को कितना ज़्यादा हार्ड ट्रेन किया होगा इन सब को अचीव करने के लिए। उसका स्टाइल जैसे कि बॉक्सिंग और सिसिलियन का मिक्सचर है। अब बाप गाई को देखते हैं उसकी हालत थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, पर अपने आप को संभालते हुए वो कहता है इस बार तो सब कुछ ख़त्म होगा। मानगी उसे फेंकता उससे पहले ही जोर से साउंड आता है। मियोन संग चौंकता है और तभी हम मानगी को नीचे गिरा हुआ देखते हैं। बाप गाई उसके सामने खड़ा हुआ है। मानगी का मुंह फुला हुआ है, उसके नाक से खून निकल रहा है। बाप गाई कहता है मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे बस कुछ पैसे कमाना है। अब हम देखते हैं बाप गाई की दूसरी आँख वो भी खुल चुका है। तभी हमें थोड़े से पास्ट के सीन दिखाया जाता है। बाप गाई कहता है बाप गाई ये नाम मेरे फादर ने मुझे रखा था ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग और बेहतर बन सकूं, पर मेरे फादर उन्हें एक बीमारी ने जकड़ लिया जिसके वजह से उन्हें हमेशा बेड रेस्ट में ही रहना था। क्योंकि हमारी फैमिली में सिर्फ हम दोनों ही थे
तो अब उनको बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी थी और उनको सिर्फ मैं एक ही तरह से बचा सकता था, वो के चैंपियनशिप जीत के उसके अमाउंट से मैं उनको बचा सकता था। पर मेरे पास प्रैक्टिस करने का कोई समय नहीं था क्योंकि मेरे फादर वो मर जाएंगे अगर मैंने काम करना बंद कर दिया। पर तभी जब मैं उन सबको नोटिस कर रहा था, एक बंदा वहाँ पे आता है जो कि मुझसे मेरे ताकत के बारे में बोलता है। मैं इससे पहले इस तरह के फॉरेनर से कभी नहीं मिला था। ये पहली बार था जब किसी ने मेरी मदद की थी। मैं वो सब कुछ करता जो वो मुझसे करने को कहते, वो भी बिना कोई सवाल करे। और मैं पापा को जाके कहता हूँ कि मैं फाइनल राउंड तक पहुँच चुका हूँ, अब शायद मैं उनको बचा सकता हूँ। मैं एक्साइटेड था, पर बाद में मुझे माफ़ी मांगना पड़ा पापा से क्योंकि वो मर चुके थे और मैं वो मैच जीत नहीं पाया था। मैं हार गया था क्योंकि वो मैच पहले से ही फिक्स किया गया था। बहुत से लोगों को पसंद नहीं था कि मैं कहीं से भी वहाँ पे आया था और उन सबको हरा रहा था। और देखो, उसी दिन मेरे पापा मर गए, पर कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। उल्टा सब किसी ने मुझे पीठ दिखा के वहाँ से भागने की कोशिश की, सिवाय उस आदमी के। फिर से उन्होंने मेरी मदद की। मैं अपने एंगर को पूरी तरह से शांत कर पाया था सिर्फ उनकी वजह से। वो मेरे लिए एक रिलायबल सपोर्टर थे, मेरे कोच, मेरे दोस्त। उन्होंने यहाँ तक कि मेरे लिए लड़ने की कोशिश भी की, पर वो हार चुके थे, उन्हें मारा गया था और अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मैं पूरी तरह से फट चुका था, कोई भी मुझे अब रोक नहीं सकता था। और उनको मारने के बाद जब मैं उनसे मिलता हूँ, वो मुझसे मेरे आँख को बंद करने के लिए कहते हैं और उसमें मेरे सारे गुस्से को समाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर मैं वैसा नहीं करता तो शायद मैं खुद में ही खो जाता। यही था उनका लास्ट वर्ड्स। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने देश छोड़ के बाहर जाऊंगा और कुछ पैसे कमाऊंगा। इस बार मैं उन्हें बचा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है, मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगा। और तभी मानगी उसे लड़ने के लिए रेडी होते हुए देख के दौड़ के आता है उसे मारने के लिए। पर तभी बाप का कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में मानगी ने सोचा भी नहीं था। वो उसे जोर से थप्पड़ मारता है जिससे उसका खून तक निकल आता है। तभी बाप गाई सुमो का स्टैंस करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं तुमसे स्ट्रॉन्गर क्यों हूँ? क्योंकि मैं अपना सब कुछ दाव पे लगा दे रहा हूँ। और तभी वो उसे सुमो स्टैंस करते हुए जोर से धक्का मारता है और ताइक्वांडो वैन का कांच टूट जाता है, उसके अंदर मानगी समा जाता है। ये सब कुछ अब सभी देख के चौंक चुके हैं। हॉबिन सोचता है, क्या उसने मानगी को हरा दिया? अब उसे हराने के बाद बाप गाई आगे की तरफ आने लगता है और कहता है, इसके बाद तुम हॉबिन, जो सभी तेहुन को मारते हुए कहता है, तो अब क्या हुआ बास्टर्ड उस फाइट का? तो अब क्या लगता है तुम्हें उस फाइट के बारे में? तेहुन कहता है, बास्टर्ड। मानगी अब सबके बारे में सोचता है कि उनको उसे सबको हराना है। पर तभी आवाज आता है, सीरियसली तुम कहते हो कि हम तुम्हें ना रोके? इसके साथ ये सब कुछ करने के बाद भी कितना सेल्फिश हो सकते हो तुम? हम तभी मियोन सांग को देखते हैं, उसके सामने बाप गाय गिरा हुआ है और वो कहता है, मैं ये सब कुछ सहने नहीं वाला, तुम्हें तो मारना चाहिए। और ये सुनते हुए बाप गाय भी उसकी तरफ देखता है। तभी देखते हैं दूसरी तरफ हॉबिन अब फाइट कर रहा है। मियोन सांग की ये बात सुन के उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, क्या मियोन सांग उसे हरा पाएगा? क्या वो ठीक रहेगा? इतना सब कुछ उसके साथ होने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे उसके बारे में चिंता हो रहा है। और वो किसी ऐसे के अगेंस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा टफ है, यहाँ तक कि उसने मानगी तक को हरा दिया है। और अब देखते हैं वो दोनों आमने सामने। तभी देखते हैं बाप का उसकी फेस को पकड़ता है, ज़मीन पे स्लैम करता है। ये देख के तेहुन, मानगी, यानू तीनों बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके हैं। बाप गाय कहता है, हाउ बोरिंग, फिर से ये? और तभी देखते हैं मानगी फिर से उसे रेसलिंग आर्मबार से पकड़ा हुआ है, यानी आर्मबार से अटैक किया हुआ है। बाप गाय कहता है, तुम्हें पता है ना, पिछली बार भी तुमने यही किया था और मैंने तुम्हारा क्या हाल बना दिया था। इस बार भी वही होगा। वो अपने हाथ को उठाता है उसे फिर से घुमा के फेंकने के लिए, पर तभी देखते मियोन सांग उसकी जबड़े पे जोर से एक अटैक करता है। अब उतरने के बाद मियोन सांग कहता है, मैंने तुम्हारे राइट जॉ में मारा है और जितना कि लगता है ये बहुत हार्ड था, पर फिर भी तुम्हारा कंधा बहुत ज्यादा मोटा है जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अब ये हुआ ना कुछ अनफेयर। बाप गाय हंसता है और कहता है, मुझे तो ये फील भी नहीं हुआ। तुम्हें पता है हम लोग वाइल्ड हॉर्स को पकड़ने का काम करते हैं और उसमें क्या होता है? तभी वो मियोन सांग को पकड़ने जाता, पर इंस्टेंटली मियोन सांग उसके पीछे आता है और कहता है, तुम बस अपने ओपोनेंट को सामने रख के फाइट कर सकते हो। आई बेट कि ये पहली बार है तुम्हारी जिंदगी में किसी ने तुम्हें पीछे से ऐसे मारा होगा। बाप गाय सोचता है, कब वो मेरे पीछे गया और ये तो मेरा ब्लाइंड स्पॉट
पर म्योनसंग के मारने के बाद भी बाप गाय कहता है आई एम क्यूरियस। पर म्योनसंग उसके बाद बिना सुने उसके ऊपर एक के बाद एक मारे जा रहा है। बाप गाय फिर से उसे मारते हुए कहता है मैंने कहा था ना ये काम नहीं करेगा, और अब वो उसे जोर से धक्का मारता है। म्योनसंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है। बाप गाय अब आगे आते हुए कहता है अगर तुम्हें सच में जानना है ये सब कुछ मेरे ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है तो फिर और ज़्यादा ताकतवर बन के आओ। पर तभी म्योनसंग उसके सामने आता है, उसको अटैक करने ही वाला है, पंच मारने ही वाला है। जो देख के बाप गाय सोचता है क्या वो मेरे जॉ पे फिर से मारने वाला है, मुझे उसे ब्लॉक करना ही होगा। वो ब्लॉक करने जाता पर इस बार म्योनसंग ने फेक किया था। वो उसके जॉ पे नहीं बल्कि उसके चेस्ट पे जोरदार एक पंच मारता है जिससे बाप गाय की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और अब वो एक के बाद एक फिर से उसे मारते हुए जा रहा है। हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हम लोगन को देखते हैं वो उसे किसी मैच में फाइट करवा रहा था किसी ऐसे से जो कि म्योनसंग से बहुत बड़ा, वेट क्लास में बहुत ज़्यादा था। म्योनसंग उससे सवाल करता है क्यों, आखिर ये सब करने का फ़ायदा ही क्या है। वो कहता है अगर तुम्हें सच में जानना है तो सबसे पहले इसे हरा के दिखाओ। और तुम्हें पता है हर किसी का एक वीकनेस होता है, जैसे कि तुम्हारा, तुमसे अगर ज़्यादा कोई वेट क्लास का होता है तो तुम उसे जल्दी हरा नहीं सकते। और ठीक ऐसे ही जैसे कि मैं तुमसे कह रहा हूँ हर किसी का वीकनेस होता है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे ओपोनेंट का भी कोई वीकनेस ज़रूर होगा। तो तुम्हें उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा और उसके बाद उसे हराना होगा, और ऐसे ही तुम एक मार्शल आर्ट फाइट को जीत सकते हो। और तभी देखते हैं वो उसे पंच मारने के बाद अब उसके जॉ पे जोरदार एक नी स्ट्राइक करता है। अब बाप गाय की हालत बहुत ख़राब हो चुका है, वो बेहोश होने ही वाला है और सोचता है नहीं मैं अभी कोलैप्स नहीं हो सकता। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम उसे एटीएम पे देखते हैं। वो अपने देश में पैसा भेजता है और कॉल करके कहता भी है पैसे के बारे में, पर बाहर से आई थिंक ये नर्स ही है, वो उसे कहती है कि उसे अब पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि उनके उठने की चांस अब बिल्कुल नहीं है। पर उसकी बात म्योनसंग नहीं सुनता। वो कहता है ठीक है मैं इसके बाद से और पैसे भेजूँगा, पर कुछ भी करके उन्हें बस बचा लो। और तभी गुस्से में वो म्योनसंग को जोरदार एक पंच मारता है और सोचता है क्यों मुझे गिव अप करना चाहिए, मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकता। वो अब म्योनसंग को बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, पर म्योनसंग को देखते हैं वो अब बहुत लीड ले चुका है। वो तभी अपनी एल्बो से उसके फेस पे जोरदार एक मारता है, पर बाप गाय फिर से उसे पकड़ता है, उसे नीचे करते हुए उसे एक पंच मारता है और गुस्से में कहता है मैं उसे बचा सकता हूँ। पर तभी म्योनसंग फिर से उसे मारते हुए कहता है बचा सकते हो, पर किसे, बस मरो ऑलरेडी तुम। और तभी देखते हैं बाप गाय फिर से अनकॉन्शियस होने ही वाला है और सोच रहा है मुझे बस उसे एक बार ग्राउंड में स्लैम करना ही होगा, बस इतना ही मुझे करना। पर वो और कुछ करता उससे पहले हम देखते हैं म्योनसंग अब उसके ऊपर चढ़ चुका है और कहता है बहुत देर हो चुका है, बस अब मान जाओ कि तुम हार चुके हो। वो अपने ग्रिप को और टाइट करने लगता है। यह सुन के बाप गाय सोचता है क्या हार मान लूँ, मैं जो कि डेस्परेटली ताकतवर होना चाहता था, और ताकतवर जिसने कि सोचा था वो अब ताकतवर भी हो चुका है। कम से कम इस बार तो वो किसी को बचाने में सक्सेसफुल होगा, पर वही मैं सिर्फ एक पर्सन को हरा नहीं सकता। और तभी देखते हैं वो पीछे जाने लगता है और पैर फिसल के वो लोग ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। योनू, हॉबिन, तेहुन सब ये देखते हैं। तेहुन कहता है हे क्या वो लोग गिर गए। पर तभी हम म्योनसंग के हाथ को देखते हैं। हॉबिन चौंकता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं म्योनसंग ऊपर आ चुका है। हॉबिन उसे देखते हुए कहता है म्योनसंग क्या तुम ठीक हो ना। बाप गाय उसका क्या हुआ है। ये सुन के म्योनसंग चुप हो जाता है। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं म्योनसंग और बाप गाय दोनों लटके हुए हैं पत्थर पे। बाप गाय कहता है आई एम अशेम्ड। म्योनसंग कहता है क्या कहा तुमने। वो कहता है नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम्हारे पास तो इनफ स्ट्रेंथ है ऊपर जाने के लिए, है ना। और तभी देखते हैं वो उसे पकड़ के ऊपर की तरफ फेंकता है और कहता है क्या प्लीज़ तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, प्लीज़ ज़िंदा रहना। और सोचता है माय फादर, माय फ्रेंड, क्या ये मेरे लिए एक राइट चॉइस है। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं जोशुआ आप कहता है मुझे लगा था कि हम लोग एक टीम है, पर वो तो बस मर गया और इन सब से निपटने के लिए मुझे अकेला छोड़ गया। व्हाट द हेल, तुम लोगों ने तो सबको हरा दिया यहाँ पे। तेउन तभी उसे कहता है हाँ अब सिर्फ तुम ही बचे हुए हो, बस गिव अप कर दो। ये सुन के वो कहता है क्या, बिल्कुल नहीं, तुम चाहते हो कि मैं गिव अप कर दूँ जबकि सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। पर अभी तो कुछ बाकी है, एक लास्ट एफर्ट मेरी तरफ से।
अभी मेरा कुछ काम है जो कि बाकी है, जो कि करना है, और इसीलिए मैं अब मेरे साथ तुम सबको डाउन करूँगा। तभी वो अपने हथियार से अपने ही गाल को काट लेता है, बाहर से खून निकलने लगता है। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। और जल्दी से जल्दी कमेंट करो यार, क्या आपको